दक्षिण पूर्व एशिया में आकाश क्यों बरसाने लगा है बारूद। एक शिव मंदिर के लिए क्यों शुरू हुई थाईलैंड और कंबोडिया में जंग। दोनों देशों में 95% के आसपास है बौद्ध आबादी, फिर भी क्यों लड़ाई हो रही है एक मंदिर के लिए। नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आपका स्वागत है। थाईलैंड और कंबोडिया, दक्षिण पूर्व एशिया के दो देश एक शिव मंदिर और उसकी जमीन के लिए युद्ध में कूद पड़े। 24 जुलाई को दोनों देशों के बीच भारी गोलाबारी शुरू हो गई, रॉकेट हमले हुए और हवाई हमलों का भी सिलसिला शुरू हो गया। कंबोडिया ने दावा किया कि थाईलैंड ने पहले हमला किया, जबकि थाईलैंड ने इसे जवाबी कार्रवाई बताई। थाईलैंड ने F-16 लड़ाकू विमानों का भी इस्तेमाल किया और कंबोडियाई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। 24 जुलाई की शाम तक की सूचना के मुताबिक इस लड़ाई में 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 लोग घायल हैं। हजारों विस्थापित हुए हैं 16। कंबोडिया ने थाईलैंड से अपने राजनयिक संबंधों को कम कर दिया है और उस पर जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आपात बैठक बुलाने की मांग की है। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक गुरुवार सुबह यानी 24 जुलाई को संघर्ष तब शुरू हुआ जब सुबह थाई सैनिकों ने पहले के समझौते का उल्लंघन करते हुए सीमा के पास स्थित एक हिंदू मंदिर की ओर बढ़त बनाई और उसके चारों ओर कटीले तार लगाए। तो आपके मन में अब तक ये विचार आ गया होगा कि दोनों देशों में हिंदू बड़ी तादाद में होंगे, बड़ा मंदिरों में पूजा होती होगी और इसलिए एक मंदिर दो देशों के बीच युद्ध का कारण बन गया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। थाईलैंड में सिर्फ 0.1% यानी 0.1% लगभग 70,000 आबादी है हिंदुओं की, और कंबोडिया में 0.2% करीब 30,000 लोग हिंदू हैं। थाईलैंड में 94% और कंबोडिया में 97% लोग बौद्ध हैं और बौद्ध धर्म की थेरवादी धारा को मानते हैं। थेरवाद या स्थविरवाद बौद्धों की सबसे पुरानी धारा है जो गौतम बुद्ध की मूल शिक्षाओं का अनुसरण करती है। इसमें व्यक्तिगत मुक्ति को सबसे ज्यादा महत्व है। थेरवाद त्रिपिटक को महत्व देता है जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे प्राचीन लिखित संग्रह है। थेरवाद में ध्यान यानी विपश्यना और समाधा और नैतिक जीवन जिसमें पंचशील आते हैं, अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, कामासिचार से बचना और नशा न करना, इन पर बहुत जोर है। लेकिन फिलहाल विपश्यना भूलकर एक मंदिर के लिए एक दूसरे पर ये दोनों थेरवादी बौद्ध धर्म को मानने वाले देश गोले बरसा रहे हैं। तो झगड़े की जड़ की ओर चलें। इसके पहले दोनों देशों के बीच या उन दोनों देशों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर लेते हैं। प्राचीन काल में थाईलैंड को श्याम कहा जाता था। श्याम शब्द की उत्पत्ति संस्कृत और पाली शब्द श्याम से मानी जाती है, जिसका अर्थ है गहरा या काला। यह संभवतः स्थानीय लोगों की त्वचा के रंग या क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं, उपजाऊ भूमि खास तौर पर, उसको दिखाता है। प्राचीन काल में भारतीय व्यापारियों और विद्वानों ने दक्षिण पूर्वी एशिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया था। श्याम में हिंदू देवताओं शिव, विष्णु, गणेश, इनकी पूजा का एक पुराना इतिहास है। इनके मंदिर बने थे बड़े बड़े। अयुथया साम्राज्य था वहां पर, और ये नाम अयुथया दरअसल अयोध्या से प्रेरित है जो रामायण से जुड़ा है। थाई संस्कृति में रामायण का स्थानीय संस्करण रामकीर्ति बहुत लोकप्रिय है। ये थाई नृत्य कला और साहित्य का आधार बना है। अयोध्या के शाही दरबार में रामायण पर आधारित प्रदर्शन आम थे और आज भी थाईलैंड की रामायण दूर दूर तक मशहूर है। और कंबोडिया को प्राचीन काल में कंबुजा कहा जाता था। कंबुजा नाम संस्कृत से लिया गया है और इसका संबंध एक पौराणिक कथा से है जिसमें ऋषि कंबु का जिक्र आता है और ये इलाका कंबु के वंशजों का है, यानी कंबुजा। इस क्षेत्र का संस्थापक उन्हें ही माना जाता है, ऋषि कंबु को। खमेर शिलालेखों में कंबोडिया को कंबुज देश कहा गया है।
खमेर साम्राज्य के दौरान 9वीं से 15वीं शताब्दी के बीच ये क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक वैभव के लिए जाना जाता था। इसमें अंकोर वाट और प्रीह विहार जैसे मंदिर बनाए गए। भारतीय ग्रंथों जैसे पुराणों और बौद्ध साहित्य में कंबोडिया को एक दूरस्थ क्षेत्र के रूप में बताया गया है जो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ। 1939 में सियाम की जगह आधिकारिक नाम थाईलैंड हो, जबकि कंबोडिया 1863 से 1953 तक यानी 90 साल तक फ्रांस का उपनिवेश था। फ्रांसीसी कॉलोनी। कंबोडिया को 9 नवंबर 1953 को आजादी मिली। थाईलैंड में संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें राजा वजिरालोंगकोर्न प्रतीकात्मक रूप से प्रमुख हैं। वास्तविक शासन संसद और प्रधानमंत्री के हाथ। हाल के दशकों में सैन्य तख्तापलट और राजनीतिक अस्थिरता थाईलैंड में देखी गई है। फिलहाल संसदीय लोकतंत्र के साथ वहां सैन्य प्रभाव भी है। उधर कंबोडिया में भी संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें राजा नोरोडम सिंहमुनी प्रतीकात्मक प्रमुख है। हुन सेन अब हुन मानेत के नेतृत्व में कंबोडियन पीपल्स पार्टी CPP 1985 से सत्ता में है, जिसे अक्सर एक अधिनायकवादी शासन माना जाता है। इस युद्ध का केंद्र है प्रीह विहार मंदिर और प्रसाद तामुएन थोम जो डांगरेक पर्वत पर थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर है। प्रीह विहार एक हिंदू मंदिर है जो 9वीं से 12वीं शताब्दी में खमेर साम्राज्य के राजाओं सूर्यवर्मन प्रथम और सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया। यह भगवान शिव को समर्पित है और 525 मीटर ऊंचाई पर बने इस मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है, लेकिन विवाद मंदिर से ज्यादा उसकी जमीन को लेकर है। कंबोडिया पर काबिज फ्रांसीसियों ने 1907 में थाईलैंड यानी तब सियाम से संधि की थी और एक सीमा तय की थी, लेकिन नक्शों में गड़बड़ी। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला दिया, ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वहां फैसला हुआ कि प्रीह विहार कंबोडिया का है, लेकिन आसपास के 4.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर थाईलैंड दावा करता है। 2008 में यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर घोषित किया, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया। प्रसाद तामुएन थोम जो थाईलैंड में है उस पर कंबोडिया दावा करता है, यानी ये लड़ाई मंदिरों से ज्यादा सीमा के उस क्षेत्र के लिए है जो दोनों देशों के लिए रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। प्रीह विहार मंदिर को लेकर 1950 के दशक से तनाव शुरू हुआ। 1959 में कंबोडिया इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ में ले गया और जैसा हमने बताया कि 1962 में मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा घोषित कर दिया गया। इसके बावजूद थाईलैंड ने आसपास के क्षेत्र पर अपना दावा नहीं छोड़ा। 2008 से 2011 के बीच तमाम सैन्य झड़पें हुई जिसपे 36,000 लोग विस्थापित हुए और दर्जनों मारे गए और एक बार फिर युद्ध शुरू हो गया है। ये युद्ध कब तक चलेगा अभी कहना जल्दबाजी है। आप भी नजर रखें और हम भी नजर रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारा मकसद था कि थाईलैंड और कंबोडिया के इस ताजा विवाद के बारे में आपको कुछ ऐतिहासिक जानकारी दे दें। अगर आपको डॉक्टर पंकज स्पीक्स के वीडियो पसंद आ रहे हों तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़ जाए। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।